वेलकम टू फिजिक्स। हमने फिजिक्स से फ्रेंडशिप स्टार्ट कर दी है। पिछले लेक्चर्स में हमने स्टडी किया था कि एक्चुअली फिजिक्स की स्टडी करने का अर्थ है नेचर के लॉज की स्टडी करना। और जब हम नेचर की स्टडी करते हैं, जब हम एग्जिस्टेंस को स्टडी करते हैं, तो हम देखते हैं कि नेचर में दो ही तो चीज़ें हैं, या तो एनर्जी या तो मैटर। मैटर की अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वे कैरेक्टरिस्टिक्स जो मेजरेबल है, जो हमें लॉज ऑफ फिजिक्स को फ्रेम करने में हेल्प करती है, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। तो देयर आर नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। अब इन सारी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी कैसे करें, क्योंकि फिजिक्स की स्टडी करने का मतलब होता है फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करना। तो फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करने के लिए, फिजिकल क्वांटिटीज को समझने के लिए इन्हें बेसिकली टू कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया। पहली थी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज वे क्वांटिटीज है जिनकी हेल्प से हम बाकी की सभी फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब कर सकते थे। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज थी और बाकी की जितनी थी सारी के सारी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कहलाती है। डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी इसीलिए कहलाती है क्योंकि वे डेराइव होती है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज से। ये हम स्टडी कर चुके हैं। इसके अलावा 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी थी। अब यहां पर बात आती है कि जो आपकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज है और उनसे बनने वाली, उनसे डिस्क्राइब होने वाले डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज है, उनकी बीच के रिलेशनशिप को हम कैसे डिफाइन करें, उनके बीच के रिलेशनशिप को हम कैसे समझाएं। इस केस में हम स्टडी करते हैं डायमेंशन की। द न्यू वर्ड इज डायमेंशन। डायमेंशन, तो डायमेंशन क्या करता है? डायमेंशन हमें बताता है कि किसी डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं। डायमेंशन हमें बताता है कि डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, कौन सी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन सी ज्यादा इफेक्टिव है। It means which base quantities are involved, which base quantities is directly proportional, which base quantity is inversely proportional, which base quantity is more effective, etc. ये सारे आंसर हमें देता है डायमेंशन। तो हाउ टू डिफाइन डायमेंशन? हम डायमेंशन को कैसे डिफाइन करें? द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और द पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। द डायमेंशन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी और the power of fundamental quantities to which they are to be raised to present a unit of that derived physical quantity। इसका मतलब बेटा ये बात समझ लें अच्छे से कि डायमेंशन एक पावर है जो किसके ऊपर लगाया जाता है? फंडामेंटल फिजिकल यूनिट के ऊपर लगाया जाता है, फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर लगाया जाता है। और जब भी हमको डायमेंशन पे वर्क करना होता है, हमें स्क्वायर ब्रैकेट यूज करना होता है। जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, जब भी हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं, इसका एक ही मतलब होता है, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन डायमेंशन। तो जब भी फिजिक्स में हमने ऐसा लिखा, इट मीन्स वी आर वर्किंग ऑन डायमेंशन। और डायमेंशन पे वर्क करने का अर्थ है कि हम डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्लेन कर रहे हैं। यूजिंग द स्क्वायर ब्रैकेट राउंड अ फिजिकल क्वांटिटी मीन्स दैट वी आर डीलिंग विथ द डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी। अब आपको यह पता है कि जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी वो थी लेंथ, मास, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। और सभी की अपनी यूनिट्स थी जो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। लेंथ की मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, टेम्परेचर की केल्विन, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला। तो 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज और उनकी यूनिट की हमने स्टडी कर ली है। अब इसके बेसिस पे हम अदर फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्क्राइब करेंगे। बट रिमेंबर वन थिंग, इन मैकेनिक्स की जब हम स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स की बात मैं बार बार क्यों कर रहा हूं, क्योंकि 11th की जो शुरुआत है मैकेनिक्स से होती है। तो मैकेनिक्स में हमारे पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज यूज की जाती हैं, मास, लेंथ एंड टाइम।
इट मीन्स मैकेनिक्स में आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे, मैकेनिक्स में आप जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज की स्टडी करेंगे, वे सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव की जा सकेगी मास से, लेंथ से और टाइम से। मतलब सारी के सारे फिजिकल क्वांटिटीज जितनी भी होंगी, जितनी भी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज होंगी, इन तीनों के पावर से की जा सकेंगी। सपोज एक्स है, वाई है और जेड है। कंफर्म? तो विदाउट एनी एग्जाम्पल डायमेंशंस क्लियर नहीं होंगे। लेकिन ध्यान रखें, जब हम किसी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी को इसके फॉर्मेट में लिखेंगे तो कहलाता है डायमेंशन फॉर्मूला। तो पहला वर्ड मैंने आपको दिया था डायमेंशन, अब सेकंड में आपको देता हूं डायमेंशन फॉर्मूला। अगर इसको आप डिफाइन करना चाहें तो बहुत सिंपल है। डायमेंशन फॉर्मूला एक एक्सप्रेशन है, द एक्सप्रेशन विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन फंडामेंटल एंड डिराइव्ड यूनिट्स। अब देखें, इससे हम यहां विथ एग्जाम्पल ही सारा कुछ समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, और सबसे फेमिलियर जो आपकी फिजिकल क्वांटिटी है। बेटा ध्यान रखना, मैकेनिक्स में आपके पास 3 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज हैं, मास, लेंथ एंड टाइम। और मैकेनिक्स के सारी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज इन्हीं से डिराइव की जाएगी। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं, सिंपल लेंगे। सबसे पहले पहला लेते हैं अपन एरिया। एरिया आप सभी जानते हैं, आप सभी एरिया जानते हैं। एरिया का फॉर्मूला क्या है? बोलेंगे सर बहुत सिंपल है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ इनटू ब्रेड्थ, लंबाई गुणित चौड़ाई। अब आपको एरिया फिजिकल क्वांटिटी पे वर्क करना है। तो जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी, किसी रूम का एरिया, किसी ग्राउंड का एरिया, जब भी आपको एरिया कैलकुलेट करना होता है, एरिया अपने आप में कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक फिजिकल क्वांटिटी है। तो एरिया को कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करते थे? लास्ट क्लास में भी समझाया था मैंने कि हम एक्स डायमेंशन में लेंथ कैलकुलेट करेंगे और वाई डायमेंशन में लेंथ कैलकुलेट करेंगे। इस लेंथ को हम लेंथ बोल देते हैं और इस लेंथ को हम ब्रेड्थ बोल देते हैं, लेकिन अल्टीमेटली दोनों लेंथ है। इट मीन्स जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, इसे कैलकुलेट करने के लिए हमें फंडामेंटल क्वांटिटी लेंथ की हेल्प लेनी होती है। तो क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल्स टू लेंथ इनटू लेंथ, क्योंकि हम इस टर्म में फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम लेते हैं। हम यहां ब्रेड्थ नहीं लिखते, हम यहां क्या लिखते हैं? लेंथ, क्योंकि ब्रेड्थ भी अल्टीमेटली क्या है? लेंथ है। इट मीन्स अब इसे हम क्या लिख सकते हैं? एल स्क्वायर। लेकिन मैकेनिक्स का जो पैटर्न है उसमें हम कैसे लिखते हैं? एमएलटी के फॉर्मेट में लिखते हैं। इट मीन्स एम, लेकिन एम चूंकि यूज नहीं हो रहा है इसलिए 0 का पावर, एल पर 2 का पावर और टी पर 0 का पावर। तो दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ एरिया। तो एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? M0 L2 T0। अभी जो डायमेंशन फॉर्मूला है किसका? एरिया का। ये क्या बता रहा है? ये हमें बता रहा है कि जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, जो एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिपेंड करती है लेंथ फिजिकल क्वांटिटी पर। लेकिन लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के कितने डायमेंशन? 2 डायमेंशंस। लेकिन एरिया कैलकुलेट करने के लिए मास और टाइम रिक्वायर्ड नहीं होता है, इसलिए उनका पावर 0 है। अब सपोज जैसे मैंने एरिया कहा, मैं आपसे बोलूं वॉल्यूम कैलकुलेट करके आप दिखाएं, तो क्या आप मुझे कर सकते हैं? सपोज अब हम लेते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब हम तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इस केस में इसका डायमेंशन होगा L, ब्रेड्थ भी लेंथ है L, और हाइट भी क्या है? बेसिकली लेंथ ही तो है L। मतलब लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के कितने डायमेंशंस? 3 डायमेंशंस। तो वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के 3 डायमेंशंस पे वर्क करना होता है। इसे हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं L3, या अगर आपको मैकेनिक्स के पैटर्न में लिखना है तो मास 0 है, लेंथ क्यूब है और टाइम 0 है। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम।
जो हमें बता रहा है कि वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए वॉल्यूम फिजिकल क्वांटिटी लेंथ फिजिकल क्वांटिटी के 3 डिफरेंट डायमेंशंस पे डिपेंड करती है, पर मास और टाइम पे डिपेंड नहीं करती है। एकदम समझ में आ रहा है? अब जो डायमेंशन फॉर्मूला है ये हमें कई प्रकार से हेल्प करता है। सबसे पहली तो हेल्प करता है भाई कि हम इससे यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज आपसे कोई बोलता है कि एरिया की एसआई यूनिट क्या है, आपको पता है, लेकिन मान लीजिए डायमेंशन फॉर्मूला से निकालना है। एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला क्या निकाला था? m0 l² t0। तो आपसे किसी ने बोला कि एरिया की एसआई यूनिट क्या है, तो आपको पता होना चाहिए मास की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट किलोग्राम, लेंथ के मीटर और टाइम के सेकंड। ये दोनों तो लगेंगे नहीं, बच गया ये, मतलब क्या हो गया? मीटर स्क्वायर। मतलब एसआई यूनिट ऑफ एरिया इज मीटर स्क्वायर, जो कि आप जानते होती है, हमेशा से 9th 10th में जब कैलकुलेट किया तो मीटर स्क्वायर ही बोला है आपने। वैसे अगर वॉल्यूम की एसआई यूनिट निकालना है तो क्या होगी? मास है नहीं, लेंथ है, लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। टाइम नहीं होगा, मीटर क्यूब। तो हम डायमेंशन फॉर्मूले से यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत इजीली। हम यूनिट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एकमात्र यही एप्लीकेशंस नहीं है, अभी हम आगे चल के और भी देखेंगे। सबसे सिंपल एप्लीकेशन है। चलिए, हमने 2 फिजिकल क्वांटिटी पे काम किया, एरिया पर और वॉल्यूम पर। मैं आपसे बात करूं डेंसिटी की। आप थोड़ा थोड़ा आप खुद भी वर्क करेंगे। आपको कैलकुलेट करना है डेंसिटी। 3rd फिजिकल क्वांटिटी लेके चल रहे हैं, डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? यस, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। जब मास अपॉन वॉल्यूम होता है तो इस केस में डेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको मास और वॉल्यूम दोनों फिजिकल क्वांटिटी पे काम करना पड़ेगा। तो मास का डायमेंशन फॉर्मूला हम क्या लिखेंगे? m, और वॉल्यूम का हमने अभी कैलकुलेट किया था, क्या था? l³। कंफर्म? इट मीन्स ये वैल्यू ऊपर चले जाएगी तो क्या हो जाएगा? m l-3 या +3 था, तो जैसे ऊपर जाएगा -3 हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा? 0। बेटे यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 लिखा। चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन नॉर्मली 1 लिखा नहीं जाता। तो क्या हो गया? m l-3 t0। ये रहा डेंसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला। अब किसी ने बोला डेंसिटी की एसआई यूनिट आप बताएं, तो एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी क्या होगा? मास की यूनिट क्या होती है? किलोग्राम। और लेंथ की क्या होती है? मीटर। या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, इसमें कंफ्यूजन तो शायद आप लोगों को नहीं होगा। किलोग्राम पर मीटर क्यूब। कंफर्म? जैसे हमने डेंसिटी के लिए लिया, नेक्स्ट लेते हैं हम स्पीड के लिए। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। पहली बात है डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? लेंथ ही तो है। तो डायमेंशन पे जब हम वर्क करेंगे तो क्या हो जाएगा? l। डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम डायमेंशन पे वर्क करेंगे, इसके ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? t। या l पे 1 की पावर है, t पे 1 की पावर है, t पे 1 की पावर है, ऊपर जाएगा t - 1 हो जाएगा। m तो 0 होगा, l पर 1 की पावर है, t पर -1 की। तो स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया? m0 l t - 1। अब किसी ने बोला कि आप स्पीड की एसआई यूनिट डराइव करिए। एसआई यूनिट क्या होगी? किलोग्राम तो होगा नहीं, क्योंकि इसमें 0 का पावर है, इसमें 1 का पावर है। लेंथ मतलब एसआई यूनिट इज मीटर सेकंड इनवर्स, मतलब मीटर पर सेकंड। तो स्पीड की यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकंड। ये तो आप कहते थे ना कि लाइट की स्पीड इतनी होती है या साउंड की स्पीड इतनी होती है, तो मीटर पर सेकंड। चलो, जैसे मैंने स्पीड बोला, वेलोसिटी का बताया। वेलोसिटी, मैं यहां स्पीड की जगह क्या कर दूं? वेलोसिटी।
तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस का क्या आ जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस की जगह डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे एक प्राइमरी डिफरेंस है। ये दो पॉइंट्स हैं। एक पर्सन है जो यहां से ट्रेवल करता हुआ पहाड़ी रास्ते से घूमता फिरता यहां पहुंच गया और उसने 11 किलोमीटर ट्रेवल किया। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी का डिस्टेंस कितना होगा? 11 किलोमीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस होगा यहां से लेके यहां तक, सपोज वो 4 किलोमीटर है, तो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग चीजें हैं, बहुत डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम मोशन की स्टडी करेंगे। फिलहाल वेलोसिटी कैलकुलेट करना है तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट भी क्या है? बेसिकली लेंथ है, टाइम टी। इस केस में इसकी यूनिट मीटर ही होगी। खैर यूनिट पे बात करते हैं पहले इस पे। ये उसको ऊपर लेके चलते हैं तो m0 होगा, मास काम नहीं कर रहा है, l पे 1 की पावर है, t पे ये ऊपर चला जाएगा, -1 की पावर है। इसका मतलब है वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m0 l t -1। अब बेटा यहां ध्यान रखें कि वेलोसिटी और स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला सेम है। इट मीन्स एक बात क्लियर हो गई कि अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूला एक जैसे हो सकते हैं, राइट। अब पिन पॉइंट नहीं बोल सकते कि सब का अलग अलग होगा। यहां हमने देखा डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन फॉर्मूला m0 l t -1 है। चूंकि डायमेंशन फॉर्मूला सेम है इसलिए यूनिट भी सेम होगा। मास तो है नहीं, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड, मीटर पर सेकंड। यहां तक समझ में आ रहा? तो हमने कुछ प्राइमरी बहुत बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले निकाले, जिसमें हमने निकाला एरिया का, वॉल्यूम का, डेंसिटी का, स्पीड का और वेलोसिटी का। चलिए नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है? जो वेलोसिटी में चेंज आता है। तो चेंज इन वेलोसिटी जो होता है, टाइम के साथ वेलोसिटी में जो चेंज आएगा वो क्या कहलाता है? एक्सीलरेशन। जैसे आपका जो गाड़ी का एक्सीलरेटर होता है, उसे जब आप इंक्रीज करते हैं तो आपकी गाड़ी की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। तो एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला अभी कैलकुलेट किया था, कितना था? m0 था l t -1। जो 0 था उसे हम छोड़ के भी लिख सकते हैं। और टाइम के लिए क्या होगा? t। स्क्वायर ब्रैकेट लगाने का मतलब वी आर वर्किंग ऑन डायमेंशंस। इस केस में ये t ऊपर जाएगा, ये t पे 1 की पावर है, कुछ नहीं है, मतलब 1 की पावर है ऊपर जाएगी तो -1 हो जाएगा, -1 -2। तो आप इसे क्या लिख सकते हैं? l t -2। m कुछ नहीं है तो आप यहां पे m चाहे तो लिख सकते हैं m0। तो ये क्या हो गया? m0 l t -1। किसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया? एक्सीलरेशन का, m0 l t -2। बहुत मुश्किल तो नहीं है, सिंपल है। यहां एक बात ध्यान रखना बेटा कि जो ये यूनिट है इसमें डायमेंशंस कैलकुलेट करने बोला गया तो आपको केवल फॉर्मूला पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्या है कि पूरा का पूरा एक्सेलरेशन क्या होता है, या आगे चल के आप देखेंगे मोमेंटम है या इंपल्स है या फोर्स है, इसके पूरे कॉन्सेप्ट अभी नहीं है। अभी हम फॉर्मूला और डायमेंशन देख रहे हैं। पूरी की पूरी फिजिक्स में 11th और 12th में डायमेंशंस हैं। सारी फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन फॉर्मूले आप निकाल सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला पता है, लेकिन वो फिजिकल क्वांटिटी का डिटेल स्टडी पर्टिकुलर उस यूनिट के वाइज हमें करना होता है। अभी मैं आपको जो आज डायमेंशन फॉर्मूले दे रहा हूं बहुत ही नोन, बहुत ही बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें आपने 9th एंड 10th में डील किया है, हम उनको लेके चल रहे हैं। चलिए कुछ के और कैलकुलेट करते हैं, जैसे कि फोर्स का। फोर्स का आप कैलकुलेट करें तो फोर्स का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? मास इनटू एक्सीलरेशन। अब देखिए मास आपने
मास तो पता है कि फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर एक्सेलरेशन तो डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है, उसका हमने डायमेंशन फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर लिया था, है ना। अगर आपको किसी प्रकार से नहीं करना, पूरा डिराइव करना, या तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला लगा दो या आपको डिटेल में करना, तो आप क्या लिख सकते हो, मास इनटू एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था, वेलोसिटी इनटू टाइम अपॉन टाइम। अब यहां पे मास इनटू वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, लेंथ अपॉन टाइम या डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा था, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। कैसे लिखा मैंने इसको, और अपॉन टाइम था ना, राइट। ये टाइम क्या लिख सकते हैं आप इसको, 1 अपॉन टाइम भी तो लिख सकते हैं ना, टाइम बाय 1 है तो 1 बाय टाइम, ऐसा आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अब आपने देखा कि यहां पर डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ है, टाइम है और मास है, मतलब आप फंडामेंटल क्वांटिटीज तक पहुंच चुके हैं। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, मास के लिए m, डिस्प्लेसमेंट के लिए l, अपॉन टाइम, टाइम 2 बार है, टी स्क्वायर। कर सकते हैं ऐसा, या फिर इसे हम और सिंप्लीफाई करें, m l t माइनस 2, किसका हो गया, फोर्स का। ठीक है, तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m l t माइनस 2। और इतना कैलकुलेट नहीं करना था तो फिर आपके पास तो दोनों था, वेलोसिटी आप निकाल चुके थे, सॉरी एक्सेलरेशन आप निकाल चुके थे, मास निकाल चुके, दोनों की वैल्यू पुट करते तो भी आपको इतना ही मिलता, राइट। इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, बता सकता है कोई, एसआई यूनिट मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर, टाइम की सेकंड, मतलब किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी को तो हम न्यूटन बोलते हैं। इस पूरी की पूरी यूनिट का एक नेम दे दिया जाता है और इसे बोला जाता है न्यूटन। तो न्यूटन एक्चुअली क्या है, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इतना लंबा ना बोल के हम उसको बोलते हैं न्यूटन। तो जब फोर्स लगा, 1 न्यूटन का फोर्स लगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगा, तो न्यूटन बोलने का मतलब होगा ये कहना। तो ये रहा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला। कुछ और ट्राई करें, सपोज बात करें इंपल्स की। अब एक नई फिजिकल क्वांटिटी ले रहे हैं, इंपल्स। आप में से काफी लोग इसे जानते होंगे, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। बेटा ध्यान रखो, फिजिक्स में एंटर कर रहे हो, बहुत सारे नए नए वर्ड सुनने की आपको आदत डालनी पड़ेगी। ये जो वर्ड्स आएंगे इनसे आपको घबराना नहीं है, धीरे धीरे आप फेमिलियर होते चले जाएंगे। इंपल्स पे डिटेल स्टडी हम बाद में करेंगे, लेकिन एक बात ध्यान रखें कि सपोज एक कील है, एक खिला है और उस पर हम हैमर लगाएं, खतोड़ी जोर से मारें, इस केस में क्या होता है, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए इस पे लगता है, तो उसका कैलकुलेशन इंपल्स कहलाता है। तो इंपल्स पे बहुत डिटेल स्टडी बाद में होगी। फिलहाल इंपल्स का मैं आपको फॉर्मूला दे रहा हूं। तो इंपल्स का फॉर्मूला क्या होगा, क्लिक कर रहा है कुछ, यस मैंने भी समझा, फोर्स इनटू टाइम। फोर्स इनटू टाइम, तो इंपल्स फोर्स इनटू टाइम। अब आपको फोर्स का फॉर्मूला पता है, कौन सा फॉर्मूला, डायमेंशन फॉर्मूला। टाइम का तो टी होगा। तो चलिए डायरेक्टली पुट करते, या तो जैसे मैंने आपको सिखाया था कि कंपोनेंट तोड़ते तोड़ते आप फंडामेंटल तक आ जाए, या पता है डायरेक्टली पुट कर ले, डायरेक्टली पुट कर लेते हैं। कितना था, एम एल टी माइनस 2। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला याद है या याद हो गया होगा, एम एल टी माइनस 2। और टाइम के लिए क्या होगा, टी। इट मीन्स एम एल, ये टी माइनस 2 है और ये प्लस 1 है, माइनस 2 प्लस 1 कितना बचेगा, माइनस 1। तो इंपल्स का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया एम एल टी माइनस 1। तो फिर इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट हमने क्या निकाला था, न्यूटन, इससे पहले। तो इसमें आप टाइम को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूटन सेकंड हो जाएगा। इसकी यूनिट न्यूटन थी ना, और इसकी कितनी थी, सेकंड। तो क्या हो जाएगा, न्यूटन सेकंड इंपल्स के लिए। चलिए भाई, मैंने काफी सारे आपको डायमेंशन फॉर्मूले सॉल्व करवाए हैं।
नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे ऑफ वर्क का। वर्क, फिजिक्स में वर्क क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। सपोज ये मार्कर मेरे हाथ पे रखा हुआ है, इसे मैंने एक फोर्स लगा के डिस्प्लेस किया और इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ। तो मैंने फोर्स लगाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है कहलाता है वर्क। यही डेफिनेशन है फिजिक्स की वर्क के लिए। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वीडियो को पॉज करें और इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करके मुझे दिखाएं। किया सॉल्व? ओके, तो पहले बताएं फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला क्या था। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला था mLT-2 और डिस्प्लेसमेंट का कितना होगा? L। पक्की बात। इट मीन्स मास तो उतना ही है, लेंथ में लेंथ मल्टी, ये 1 है और ये भी 1 है, मतलब मल्टीप्लाई होंगी तो पावर जुड़ जाएंगे, L2 और T-2। तो वर्क का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट में mL2T-2। अब आप इसकी यूनिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी? मास की किलोग्राम, लेंथ की मीटर स्क्वायर और टाइम की सेकंड। किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर, या इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जो पूरी की पूरी यूनिट है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, इस यूनिट को ही अगर एक सिंपल नाम देना है तो हम उसे नाम दे देते हैं जूल। तो कहा जाता है वर्क यूनिट क्या है? जूल है। तो इस पूरे को ना बोल के हम क्या कह सकते हैं? जूल, जिस सिंबल से डिनोट किया जाता है जी। समझ में आ रहा? अब मैं आपसे बोलूं कि एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला बताएं, तो ध्यान रखें वर्क और एनर्जी एक जैसे डायमेंशन फॉर्मूला देते हैं। जो डायमेंशन फॉर्मूला वर्क का होता है वही डायमेंशन फॉर्मूला एनर्जी का होता है, क्योंकि वर्क ही एनर्जी होता है। इस केस में एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला भी क्या होगा? mL2T-2, mL स्क्वायर T माइनस या इनवर्सली 2 स्क्वायर। नेक्स्ट लेते हैं मोमेंट। अब हम बात करें मोमेंटम की। मोमेंटम सुना है किसी ने वर्ड? मोमेंटम। मोमेंटम इज अ प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। मैं आपको फॉर्मूला बेस्ड स्टडी करवा रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी नहीं कर रहा हूं। केवल डायमेंशन फॉर्मूले निकाले कैसे जाते हैं, मोमेंटम क्या होता है या वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, इंपल्स क्या होता है, वर्क क्या होता है, बहुत डिटेल में 11th यही है, इन्हीं की स्टडी करना है। फिलहाल मोमेंटम के यदि मैं आपसे डायमेंशन फार्मूला बोलूं तो आपको मास का डायमेंशन फार्मूला पता है और वेलोसिटी का भी डायमेंशन फार्मूला पता है, आप दोनों से निकाल सकते हैं। जब भी डायमेंशन वर्क करेंगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, मास के लिए हो जाएगा m इंटू वेलोसिटी का कितना निकाला था LT-1, मतलब कितना हो जाएगा mLT-1, राइट। तो मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला हो गया mLT-1 और इसके SI यूनिट भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होगी SI यूनिट? मास के लिए किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर और टाइम के लिए सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड। इसी प्रकार से बेटा हम और भी कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपसे बोलूं प्रेशर के लिए, एक हाथ और लेते हैं, इस बार आप कैलकुलेट करेंगे। मैं आपको केवल फॉर्मूला दे रहा हूं, डायमेंशन फॉर्मूला निकालें। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला mLT
-2। एरिया को L², m तो वैसा ही रहेगा, यहाँ L1 है और यहाँ L2 है, ऊपर जाके -2 हो जाएगा। 1 और -2 मतलब L पे कितने का पावर बचेगा, -1 का, T -2। तो प्रेशर का डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो गया, m L -1 T -2। ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, है ना। ये ऐसे को अपन क्या लिख सकते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसी को क्या बोला जाता है, पास्कल, वो अपन बाद में देखेंगे। तो हमने अब तक जो देखा, डायमेंशन फॉर्मूला हमें क्या बताता है, डायमेंशन फॉर्मूला समझाता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज को इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। अब इसकी हेल्प से हम फिजिक्स की बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इसकी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूले की यदि हम एप्लीकेशंस की बात करें तो एक हमने देख लिया कि टू डिटरमाइन द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, यदि हमारे पास डायमेंशन फॉर्मूला है तो उसकी उस फिजिकल क्वांटिटी की हम यूनिट कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा टू कन्वर्ट अ यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, हम एक यूनिट को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में, जैसे कि फोर्स की यूनिट यदि आपको SI में पता है तो CGS में क्या होगी, यू कैन कैलकुलेट। आप दो फिजिकल क्वांटिटीज के बीच के रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश कर सकते हैं, या फिर आप किसी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कर सकते हैं। तो डायमेंशन फॉर्मूलेज की एप्लीकेशंस पे हम वर्क करेंगे और यहां से हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करना सीखेंगे, क्योंकि यहां से फिजिक्स में अब हम इंटर कर रहे हैं। अभी तक आपने जो कुछ भी सीखा फिजिक्स की टर्मिनोलॉजी थी। आपने देखा था यूनिवर्स, एग्जिस्टेंस, नेचर, फिर उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने बोला था फिजिकल क्वांटिटीज, फिर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, फंडामेंटल यूनिट्स, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज, डिराइव्ड यूनिट्स, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज एंड उनकी यूनिट्स। इतना करने के बाद इन सब की स्टडी किया, फिर हमने डायमेंशन पे वर्क किया और डायमेंशन फॉर्मूले को डिराइव करना सीखा। अब हम डायमेंशंस की एप्लीकेशंस पे वर्क करने वाले हैं। इसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। तब तक के लिए स्टडी 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 एंड अगेन स्टडी। ऑल द बेस्ट।